प्रीति पासवान का एक इंटरव्यू बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें पवन सिंह के छोटे भाई ऋतिक सिंह पे बेहद ही गंभीर आरोप लगाती है। आरोप ये है कि जो ऋतिक सिंह है वो प्रीति पासवान को अपने गाना में काम देने के बदले में अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलता है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ये किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हर कोई जानता है और समझता है। खैर जो भी हो, इन सारी बातों से हमारे भोजपुरी में एक गलत मैसेज आता है, गलत संदेश जाता है। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि कोई अपने गाना में काम देने के बदले में किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलता है। और ये वही ऋतिक सिंह है जो अपने आप को पवन सिंह का छोटा भाई बताता है। खैर मुझे तो इस बात पर भी शक होता है, डाउट होता है कि पवन सिंह का भाई है कि नहीं, क्योंकि पवन सिंह भी कभी इस बात का पुष्टि नहीं किए हैं या फिर कोई जानकारी नहीं दी है कि ये मेरा भाई ही है या फिर कोई और है। और इस बात का शक होने का सबसे बड़ा वजह एक और ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ट्रेंड सा चल गया है कि अगर आपका कोई जान पहचान नहीं है, आपको कोई नहीं जानता पहचानता है, तो आप किसी दूसरे बड़े स्टार के साथ अपना नाम जोड़ लीजिए और पब्लिक को मूर्ख बनाइए कि हम इनका ढिमकाना है तो फलाना है ना, और इस तरह से अपना नाम चलाते रहिए। खैर जो भी हो, फिलहाल अभी इसका पवन सिंह के साथ मनमुटाव चल रहा है, पवन सिंह से ये दूरी बना लिया है। और इसका वजह सबसे बड़ा ये है कि खेसारी लाल यादव के साथ दोस्ती करना, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति ठरकी के साथ साथ कितना गिरा हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है, पवन सिंह से मतलब ये चाहता है कि आप खेसारी लाल यादव से लड़ करके रहिए, विवाद करते रहिए, ताकि हम भी अपना उसमें लिट्टी सेकते रहें। और आपको याद होगा कि एक वक्त खेसारी लाल यादव को टारगेट करते हुए एक गाना बनाया था जिसमें सौम्या पोखरेल गाना गाई थी। उसका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं इस वीडियो का स्क्रीन पर, है ना। तो इस तरह के मानसिकता वाले व्यक्ति को भोजपुरी इंडस्ट्री से मेरे समझ से दरकिनार कर देना चाहिए, तवज्जो उतना नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के लोग बहुत गिरे हुए होते हैं और किसी के नहीं होते। मतलब कुल मिला करके ऐसे लोगों का बाइकआउट कर देना चाहिए। और मुझे तो उन लोगों से मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब उन लोगों से गुजारिश है जो छोटे कलाकार हैं, उनका लेवल उतना कोई अच्छा खासा नहीं है, तो उन लोगों को चाहिए ये कि जितने भी भोजपुरी एक कलाकार हैं या फिर जो भी है, और अगर आपको उनके साथ काम करना है तो पहले उसके बारे में सर्च कर लीजिए, जान लीजिए कि कैसा व्यक्ति है, किस तरह का उसका व्यवहार है, बर्ताव है, ताकि आपके साथ किसी तरह कोई धोखाधड़ी ना हो। मान लीजिएगा अगर आज प्रीति पासवान के साथ कुछ गलत होता था या फिर कुछ भी है, तो आज प्रीति पासवान का तो करियर चौपट होता सो होता ही, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का भी नाम बदनाम होता। तो ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। खैर अगर आप प्रीति पासवान के बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता दूँ शॉर्ट में कि ये लड़की नेपाल से बिलोंग करती है और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती है, एक एक्ट्रेस के रूप में, एक डांसर के रूप में, और हमेशा अपना बेस्ट देने का प्रयास करती है, जिससे आज इसका अच्छा खासा नेम और फेम है। और अपना इसका जो भी नेम और फेम है, जो भी लोग जानते पहचानते हैं, ये खुद के दम पे अपना जान पहचान बनाई है, ना कि किसी दूसरे स्टार का तलवार चाट करके, और ये इसका प्लस पॉइंट है। और ऐसे लोगों के साथ, इस तरह के कलाकार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात बेहद ही शर्मनाक है और ये दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसका उपाय पब्लिक ही कर सकती है, इस तरह के गंदे लोगों को बाहर करके। और मुझे तो लगता है कि ऐसे भी इसका जो भी आज जान पहचाने वो पवन सिंह की बदौलत है। और अगर पवन सिंह आज इसको अपने, है ना, एक क्या कहें, खैर कहना नहीं चाहिए, आप लोग समझ सकते हैं कि पवन सिंह का नाम लेकर के आज उपद्रव मचा रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, किसी लड़की के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलता है, क्या है ना, एक गलत मैसेज देता है, और इससे भोजपुरी इंडस्ट्री का बदनामी ही होगा। आप समझ सकते हैं। ऐसे भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले से एक दाग लग चुका है कि यहाँ जितने भी गाने और फिल्में बनती है वो अश्लील होते हैं। ऐसा है नहीं, लेकिन अच्छे फिल्में और गाने भी बनती है, लेकिन लोग अच्छे चीज़ को ना दिखा करके हमारे यहाँ के गलत चीज़ों को दिखाते हैं, जिससे बदनामी होती है, और इस तरह के लुच्चे लफंगों की वजह से और बदनामी होगी। तो इस तरह के लोगों को बाहर कर देना ही बेहतर होगा। खैर इस पर आप लोगों की राय क्या है, आपका विचार क्या है, आप क्या सुझाव दे सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।